हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। वैश्विक निवेशकों के चलते लंदन का कौन सा इंडेक्स पहली बार 10,000 के पार पहुंचा है। FTSE 15, FTSE 100, DAX या DAC 14। क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक निवेशकों के चलते लंदन का कौन सा इंडेक्स पहली बार 10,000 के पार पहुंचा है। तो वह FTSE 100 है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। केंद्र सरकार ने ECMS के तीसरे चरण को कितनी राशि का परिव्यय का के साथ मंजूरी दी है। 32,450 करोड़, 38,210 करोड़, 41,863 करोड़, 45,000 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने ECMS के तीसरे चरण को कितनी राशि के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है। वह 41,863 करोड़ है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार ने रक्षा अनुबंध कितनी राशि के लिए किए है। 1.50 लाख करोड़, 1.72 लाख करोड़, 1.82 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़। क्वेश्चन कह रहा है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार ने रक्षा अनुबंध कितनी राशि की किए है। वो किए हैं 1.82 लाख करोड़ का है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इंडिया VIX बढ़कर किस स्तर पर पहुंचा। कहने का मतलब कि अस्थिरता सूचकांक है ना। 8.25, 9.12, 9.45, 9.80। क्वेश्चन कह रहा है इंडेक्स VIX बढ़कर किस स्तर पर पहुंचा है। वो पहुंचा है 9.45 है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। विदेशी खरीदारों को ई नीलामी की अनुमति मिलने के बाद किस कंपनी का शेयर निगरानी में रहा। NTPC, ONGC, कोल इंडिया या शेल। क्वेश्चन कह रहा है विदेशी खरीदारों को ई नीलामी की अनुमति मिलने के बाद किस कंपनी का शेयर निगरानी में रहा। तो कोल इंडिया का कंपनी का शेयर था, वो निगरानी में रहा ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एल्युमिनियम की कीमत 2022 के बाद पहली बार किस स्तर पर पार पहुंची है। 2,500 प्रति टन डॉलर, 2,800 प्रति टन डॉलर, 3,000 प्रति टन डॉलर, 3,200 प्रति टन डॉलर। क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम की कीमत 2022 के बाद पहली बार किस स्तर पर पहुंची है। वो है 3,000 प्रति टन डॉलर है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्ष 2025 में भारतीय समूहों में सबसे बड़ा लाभार्थी कौन रहा। टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, भारती ग्रुप। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 में भारतीय समूहों में सबसे बड़ा लाभार्थी कौन रहा। वो भारती ग्रुप रहा है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। TVS मोटर के शेयर 30% बढ़कर किस 52वां सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा है। 3,650.40, 3,745.20, 3,820 या 3,898.95। क्वेश्चन कह रहा है TVS मोटर का शेयर 30% बढ़कर पिछले 52 सप्ताह का उच्च स्तर पर पहुंचा है। वो कितना है। वो है ऑप्शन डी है ना। 3,898 है ना, 0.95। ये दशमलव के बाद है जो डिजिट रहता है 95 जो भी रहता है वो आप लोग को वो भी ध्यान देना है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे अगर एग्जाम में रहा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। किस देश ने बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बनने का दर्जा हासिल किया है। भारत है, ब्राजील है, इंडोनेशिया, थाईलैंड है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बनने का दर्जा हासिल किया है।
वो है ब्राज़ील, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ब्राज़ील में एक्चुअली हो क्या रहा है कि बिना डंक वाले मधुमक्खी को कानूनी दर्जा दिया है ना। पहला देश बन गया इसके लिए भी, है ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गोहदान मदानी ने किस शहर के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में शपथ ली है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो। क्वेश्चन कह रहा है गोहदान मदानी ने किस शहर के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में शपथ ली है? वो न्यूयॉर्क, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया? दिल्ली उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय? क्वेश्चन कह रहा है न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया? तो वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में, है नियुक्ति किया गया। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग इनका नाम भी याद रखिएगा, है ना। इनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति सोमेन सेन, है ना। हिमाचल प्रदेश के किस गांव को 78 वर्ष बाद पहली बार HRTC बस सेवा प्राप्त हुई? मलाना है, किन्नौर है, दुर्गम है या तुमम है? तुमन, है ना ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है हिमाचल प्रदेश के किस गांव को 78 वर्ष बाद पहली बार HRTC बस सेवा प्राप्त हुई है? तो है तुमन को, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और ये भी आप याद रखिएगा, है ना। HRTC बस सेवा, है ना। और ये 78 वर्ष बाद, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना। ईयर भी पूछ सकता है कितनों वर्ष बाद किया गया है। असम सरकार ने सार्वजनिक कैंपस उपयोग हेतु किस प्रोटॉन थेरेपी मशीन स्थापना को मंजूरी दी है? गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज या तेजपुर मेडिकल कॉलेज? क्वेश्चन कह रहा है असम सरकार ने सार्वजनिक कैंपस उपयोग हेतु किस प्रोटॉन थेरेपी मशीन का स्थापना को मंजूरी दी है? वह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेन्नई में किस संस्था का उद्घाटन किया? एशियन रिसर्च सेंटर, IIT रिसर्च हब, IRTC ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल पॉलिसी इंस्टीट्यूट? क्वेश्चन कह रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेन्नई में किस संस्था का उद्घाटन किया है? तो है IRTC ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कहाँ किए हैं? चेन्नई में। और कौन किए हैं? हमारे विदेश मंत्री किए, है ना। आप लोग ये भी याद रखिएगा, चेन्नई में हुआ है और यह विदेश मंत्री द्वारा किया गया, है ना। आयुष मंत्रालय द्वारा शांति सिंह दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में, भोपाल में, चेन्नई में, जयपुर में? क्वेश्चन कह रहा है आयुष मंत्रालय द्वारा शांत सिंह दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वह चेन्नई में, ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तमिलनाडु में वर्ष 2026 का पहला जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुदेर में, तिरुचिरापल्ली में, पलानी में या अवनियापुरम में? क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु में वर्ष 2026 का पहला जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो है अवनियापुरम, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नोबेल विजेता जॉर्जिना को टैलिन में योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया गया? नोबेल लाइफ टाइम अचीवमेंट, ग्लोबल पीस अवार्ड, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इंटरनेशनल ऑनर अवार्ड? क्वेश्चन कह रहा है नोबेल विजेता जॉर्जिना को टैलिन में योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चेन्नई में 11वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय युवा लोकायन चैंपियन का उद्घाटन किसने किया? खेल मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, युवा मामले में के मंत्री? क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई में 11वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय युवा लोकायन चैंपियन का उद्घाटन किसने किया? वह राज्यपाल, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा 18 में से कितना सही हुआ। आशा करते हैं आप लोग को मैक्सिमम सही होगा, है ना।
तब तक आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।